जी हां दोस्तों, चिल्लाते हुए हाथ उठाकर राहुल ममता के शेर सांसदों ने शाह को घसीट डाला। संसद में भयंकर कटागदर। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 9 दिसंबर को संसद के भीतर ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर ऐसा कहा जाने लगा कि राहुल और ममता के शेरों से शाह नहीं भिड़ेंगे। आखिर मोदी और शाह की ऐसी कौन सी भद्र पिटी संसद के दोनों सदनों में जिसमें मानो 9 दिसंबर को बीजेपी कभी याद नहीं करना चाहेगी। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, संसद के दोनों सदन बीते 24 घंटों से संसद के सदनों में गर्मा गर्म बहस, उंगली दिखाकर, गुस्से से तेवर दिखाकर एक दूसरे के पैरों की तले की जमीन खींचने की कोशिश। मगर दोस्तों, 9 दिसंबर को जब लोकसभा में एक तरफ चुनाव आयोग या फिर यूं कहें कि चुनाव सुधार पर चर्चा और राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, मगर दोस्तों इन दोनों सदनों में जो कुछ हुआ उसे देखकर देखने वाले सन्न रह गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह चुनाव आयोग लगातार यह कहता है कि साहब चुनाव आयोग तो एकदम भगवान की तरह उनकी पूजा कीजिए, सब कुछ सत्य है, उनकी चोरी, उनकी डकैती, उनकी सारी थेथरई एक साइड पे भूल जाइए। मगर दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से ममता के शेर ने खड़े होकर के और दोनों हाथ को ऊपर उठाकर जिस अंदाज में घसीटा है, बहुत कम मौकों पर ऐसा देखने को मिलता है। वो कहते हैं क्योंकि चर्चा चुनाव आयोग और एसआईआर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए वो कहते हैं कि बिहार में घुसपैठिए चिल्ला रहे थे मोदी साहब। आप क्या हुआ, कितनों को निकाला, आंकड़ा दो आंकड़ा, ऐसे करके हाथ दोनों चिल्ला रहे थे। चिल्ला नहीं रहे थे बल्कि डांटने वाले अंदाज में पूछ रहे थे कि दम है तो बोलिए, दम है तो आंकड़ा दिखाइए। मगर सत्ता पक्ष खामोश रहा। ममता के शेर के दहाड़ मानो पूरी सत्ता पक्ष जिससे सन्नाटे में गया। कल्याण बनर्जी ने चैलेंज करते हुए कहा, अगर आपने बंगाल के अंदर बिहार में खेल बनाने की कोशिश की बिहार वाला, तो दिल्ली हाथ से धो बैठेंगे, उखाड़ फेंकेंगे सरकार। खुद सुनिए। इलेक्शन कमीशन इज नॉट द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज सिटीजन एंड हु इज नॉट सिटीजन। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एफआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एफआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला। अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. If the foreigners have come, override, come, whether they have come, BSF could not detect it, CISF could not detect it. That's a fault on the part of the Home Minister and the Honorable Prime Minister. That is not the fault of anyone. अरे आप तो सुनिए सर, आप इतना बात बोल रहे हैं। अभी तो मिजोरम में क्या किया? मिजोरम में they have given, the power has been given. होम डिपार्टमेंट ने मिजोरम को, गवर्नमेंट को परमिट कर दिया, जो बाहर से आते हैं उसको एंट्री करो। Why? What is the reason? Is the Mizoram state is a favored child of the Narendra Modi and Amit Shah ji? And Bengal mein, if someone speaks Bengali in Delhi, at Delhi, she or he would be arrested. And you have seen that Supreme Court order. पहले उनको ले आओ, उसका बाद विचार होगा। Has been compelled to सोनाली बीबी को ले आना पड़ा, उसका बाद विचार होगा। देश से तुम सब बंगाली लोग को निकाल देंगे रोहिंग्या बोल के। और रोहिंग्या कहां आ रहा है? रोहिंग्या आ रहा है मिजोरम में। रोहिंग्या आ रहे हैं मिजोरम में अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द होम मिनिस्ट्री।
I know, I understand the problem. The BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. That is the reason. That is the reason Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks. बंकिम दा, जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं, दादा बोल देता है। कभी कोई गुजराती को तो नहीं बोलता है दादा, वल्लभ भाई पटेल दा बोलते हैं, कभी बोला बंगाली concept to hate Bengal, hate Bengalis. This is your work to be done, sir. I will be very quick in saying 3 or 4 points. 15 na? No, just give me 5 minutes. It is stated that process has caused mass, but don't cut it from Shatabdi. Mass heist and suicide attempt due to SIR panic. Mother attempted suicide along with the child, other documentation fear. Hunger strike by Motua community. This Motua community, sir, do you know what is happening? One BJP MOS sitting in West Bengal is giving the citizenship certificate. Can you imagine? Motua ko? But the central government is not arresting that minister. This certificate will be given under the Citizenship Act, not by any otherwise. Sir, in my area, in my constituency, Motua never cast vote to me. I am telling you. This time, when SIR is going on, in my one of the area, Domjur, Jagadishpur, huge Motua came to me and said that our names would not be there. And don't worry, I am here. Mamata Banerjee is here. We'll see you in political fight and also in the Supreme Court. Sir, BLO linked with the SIR. BLO, Wi-Fi is not available in the village, remote village. And you are saying that here they have to work. Even in the Panchayat office, now Election Commission is not allowing the BLOs to function from there where the Wi-Fi is available. ये तो रही दोस्तों कल्याण बनर्जी ममता के शेर सांसद की बात। उधर कांग्रेस के एक शेर ने मोदी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आप 11 वर्ष से नेहरू के कद को छोटा करने के लिए कैंची लेकर के दौड़ रहे हैं, मगर आपसे क्या हो पाया? कुछ नहीं हो पाया और ना ही कुछ आपसे हो पाएगा, क्योंकि आप 7 जन्मों में नेहरू की लकीर छोटी नहीं कर पाएंगे। मोदी साहब, देशभक्ति आप क्या जाने? आपके पूर्वज तो देश की आजादी में अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चले कि पंडित नेहरू की शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता जिसने अपनी जिंदगी की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए 3259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सब ने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, 7 जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। और उधर दोस्तों नजारा संसद के दूसरे सदन राज्यसभा के अंदर भी कुछ ऐसा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से शाह को घसीटा, उससे भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए कुनबा तिलमिला उठा, क्योंकि देश में मोदी सरकार दलितों के साथ अन्याय कर रही है, या अन्याय पर खामोश रह रही है, या अपने छुटभइये नेताओं से अन्याय करवा रही है, या उनके अन्याय पर चुपचाप देखती है। इन सब का मतलब एक ही होता है दोस्तों, सरकार अन्याय कर रही है, पिछड़ों के साथ छल कर रही है, अल्पसंख्यकों के साथ साजिश कर रही है। What is your problem? No. What is your problem? If anything unparliamentary, My problem is that दलितों को मंदिर में नहीं आने देते,
प्रॉब्लम इज That you want to- शादी में घोड़े पर बैठना चल नहीं रहते। माई प्रॉब्लम इज No. गाँव के कुएं से No. पानी Karge ji, ये when you are talking about Vande Mataram, there is no problem in the house. सड़क पर When you are going out of the subject, all the problems are started. पीटा जाता है, अपमानित किया जाता है। No. सर Nothing will go on record. Nothing will go on record. सर आज भी हम कहते हैं कि इनकी पार्टी बीजेपी आरएसएस का गीत अलग है, क्योंकि इनका गीत अलग ही है। ये वंदे मातरम नहीं है। हमारा गीत वंदे मातरम है और आरएसएस का झंडा अलग है और तिरंगा हमारा है। आरएसएस की किताब मनुस्मृति है, हमारा संविधान है। ये साफ है कि आरएसएस और बीजेपी की भले ही आज नींद से जागी है, इसीलिए बहस कर रही है। कांग्रेस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का नारा बनाया और आजादी के बाद राष्ट्रगीत का दर्जा कांग्रेस ने दिया। अब दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें मोदी शाह को ऐसा लगता होगा कि शायद संसद के शीतकालीन सत्र के 7, 8 या 8-9 दिसंबर को जिन चीजों पर चर्चा उन्होंने रखी, शायद उनके लिए उल्टा पड़ गया। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।